नटौर में धामपुर नूरपुर बाईपास रोड पर नगर पालिका परिषद द्वारा सड़क किनारे खुले में कचरा डंप किए जाने से स्थानीय लोगों का जीवन नारकीय हो गया है। क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी बिजनौर को शिकायती पत्र सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर पालिका पूरे शहर का कचरा उनके मोहल्लों, खेतों और औद्योगिक इकाइयों के सामने मुख्य सड़क किनारे डाल रही है। कचरे के सड़ने से उठने वाली दुर्गंध और जहरीली गैसों के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों और आसपास काम करने वाले श्रमिकों की परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। शिकायत में कहा गया है कि कचरे का उचित निस्तारण नहीं किया जा रहा और समय समय पर उसमें आग लगा दी जाती है, जिससे वायु और जल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। इन्वेस्ट यूपी योजना के तहत स्थापित औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों और किसानों के लिए यह स्थिति गंभीर खतरा बन चुकी है। क्षेत्र का सौंदर्य पूरी तरह बिगड़ गया है और बाईपास मार्ग से गुजरना मुश्किल हो गया है। मामला तब और गंभीर हो गया जब लोगों ने बताया कि कूड़े के ढेर में मरे हुए पशुओं के अवशेष भी सड़ रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में असहनीय बदबू फैल रही है। सबसे चिंता की बात यह है कि डंपिंग स्थल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर मुस्लिम फंड कन्या इंटर कॉलेज स्थित है। सड़े गले कचरे और पशु अवशेषों की दुर्गंध कॉलेज की कक्षाओं तक पहुंच रही है, जिससे छात्राओं का पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और सड़क किनारे बने इस अवैध कूड़ा डंप को तत्काल हटाया जाए। शिकायतकर्ताओं में राजेश कुमार, संजू कुमार, शन्नू खान और रानू कुमार सहित अनेक नागरिक शामिल रहे। नहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। नूरपुर बाईपास पे करीब 2 महीने से कूड़े का ढेर लगा हुआ है, करीब 2 महीने से, और वहाँ पर जानवर भी सड़ रहे हैं बड़े हुए। आपसे लगातार लोगों ने शिकायत भी की, पोर्टल पे भी शिकायत डाली, डीएम साहब से भी शिकायत की। आपने पोर्टल की शिकायत का समाधान करके भी भेज दिया। इस संबंध में क्या कहना है आपका? समाधान तो आप कर देते हैं पोर्टल की उसका, और कूड़ा वहाँ से उठता नहीं, क्या कहना है आपका? नहीं, अभी कांवड़ के चक्कर थोड़ी दिक्कत थी। कांवड़ तो अभी 15 दिन से चले हैं। 2 दिन का समय लगेगा, 2 दिन के बाद हम लोगों से कांवड़ तो 15 दिन चले हैं। आपसे जब भी बात हुई है आपने कहा 10 मिनट में। मौसम चल रहा था, बरसात के मौसम में एक्चुअली टॉवल प्लांट मशीन है, थोड़ी दिक्कत करती है, प्रॉब्लम तो सब मशीनें खड़ी हो गई होंगी बात? सब ओके है सब नहीं, तो कूड़ा कहीं से उठ नहीं रहा होगा आपका? नहीं, वो कूड़ा तो उड़ रहा है, लेकिन एक क्रेडिट पॉइंट तो होता है हमारे शहर। जब बारिश हो रही है तो बारिश में काम तो नहीं हो रहा होगा, काम हो रहा है शहर से, तो फिर वहाँ से कूड़ा क्यों नहीं उठ पा रहा? वहाँ से बेटा कांवड़ के चक्कर थोड़ा सा जेसीबी या कर्मचारी अदर बिजी है। बाबू 15 दिन से कांवड़ चल रहा है। हाँ, ये 1.5 महीने 2 महीने की बात बता रहा हूँ। नहीं, लेकिन उठता है, ऐसा नहीं उठता है। एक कूड़ा लगभग 200 मीटर तक फैला हुआ है। कर्मचारी की समस्या से और ऐसा लग रहा है जैसे लाल किले की दीवार खड़ी हो। चलिए कोई नहीं, आपकी समस्या जो आपने कही है समाधान होगा जरूर। आप हमें 4 से 5 दिन का समय दीजिए, सब कूड़ा वहाँ से हट जाएगा। ये 16 तारीख तक आपका वहाँ से हट जाएगा। शाहिद भाई ये बताइए, यहाँ पर बाईपास पे जो कूड़ा का ढेर लगा हुआ है, इस संबंध में आपने किसी से कोई शिकायत की? ये सफाई क्यों नहीं होती? क्या व्यवस्था क्यों नहीं सुधर पा रही इनकी? शिकायत कई बार पोर्टल पे भी हम कर चुके हैं, सीएम पोर्टल पर, और उसका जवाब बाद में आता है, निस्तारण कर दिया जाता है। जबकि यहाँ से कचरे का एक ढेर नहीं उठता, तो नगर पालिका से मैसेज आता है, सीएम ऑफिस से निस्तारण कर दिया गया है। यहाँ पर हमारा स्कूल आ रहा है, मुस्लिम फंड गर्ल्स स्कूल, इसके पास में, और ये वार्ड नंबर 24 है, मोहल्ला नोधा, और ये बाईपास गुजर रहा है। राहगीरों को इतनी तकलीफ होती है यहाँ से कि मुंह पर हाथ रखकर, कपड़ा रखकर निकलना होता है। और वार्ड नंबर 24 में, मोहल्ला नोधा में, इतनी दुर्गंध आती है शाम के नंबर में कि लोगों का रहना दुश्वार हो रहा है। तो इससे बीमारी का भी फैलने होगी। बिल्कुल। अभी 2 साल पहले एक इरफान नाम के व्यक्ति थे, बुजुर्ग, उनकी मृत्यु हुई है 2 साल पहले, और एक वाजिद नाम के बुजुर्ग हैं, वो 3 दिन तक अस्पताल में रहे थे। यहाँ आग लग गई थी इस कचरे के ढेर में। तो इससे जो है, अभी एक जानवर भी इस समय हम आपको दिखाएंगे, जानवर भी मौजूद है मरा हुआ, जो कुत्ते खा रहे हैं। उसी वजह से कुत्ते इतने डेंजरस हो रहे हैं, जो बच्चों को भी काट रहे हैं और बच्चों को भी काट रहे हैं। और यहाँ जानवर, जो किसी का पशु मर जाता है, वो यहाँ ला कर डाल दिया जाता है, उससे आने जाने वालों को बड़ी तकलीफ होती है। तो नगर पालिका प्रशासन या जो चेयरमैन साहब हैं, इस संबंध में आपने इन लोगों से भी शिकायत की? नगर पालिका में भी शिकायत कर चुके हैं, कोई सुनवाई होने को तैयार नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। भैया आपके मोहल्ले में यहाँ कचरे का एक ढेर लगा हुआ है बहुत बड़ा, ये मैं समझता हूँ कम से कम 150-200 मीटर तक ये ढेर जा रहा है, और यहाँ पे मरे हुए जानवर भी पड़े हुए हैं। तो क्या इससे कोई बीमारी फैलती है या कोई आपने कोई? मोहल्ले वाले सब परेशान है,
निकलने बढ़ने वालों बहुत दुर्गंध आती है इसमें। तो शिकायत आपने की नगर पालिका में? नगर पालिका में तो 1000 बार लोगों ने से कहा है, हमने भी कहा है 1-2 बार। लोग शिकायत पर सुनवाई कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं, कोई चेयरमैन सुनने को तो तैयार बीमारी है, भी बढ़ रही होगी जाहिर है। बीमारी तो बढ़ी रही। पिछली बार यहाँ आग लग गई ढेर में, तो एक आदमी बुजुर्ग मर गए थे उससे धुएं से। तो फिर भी कोई फिर भी मतलब कोई सुनवाई नहीं है। ये सारे वाल्मीकि सफाई कर्मी जो है सब यहीं कूड़ा ला कर डालते हैं, जबकि डंपर ग्राउंड में जानवर बड़े बड़े कुत्ते लगे हुए ये हैं। डंपर ग्राउंड भी बना हुआ है यहाँ पर, हाँ, तो डंपर ग्राउंड बना हुआ उसका कोई वो वहाँ नहीं कर जाते रहे हैं कूड़ा सब यहीं डालने धोरे के धोरे। तो वो सारा डंपर ग्राउंड मोहल्ला चल नहीं ठंडा रहा क्या? है। बंद है चालू है? पता नहीं चालू है जाना ना है, कूड़ा तो यहीं डाल रहा है।